हैं। आपको अपनी पढ़ाई के अंदर अब क्या चेंजेस करने हैं बचे हुए 15-20 दिनों के अंदर। इसमें ये होने वाला है, देखिए मैं अभी बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से जिन लोगों दूसरा पैटर्न ये कि आपको अब और क्या बदलाव करना चाहिए। आपको बदलाव ये करना है सर, इतने तगड़े तरीके से प्रिपेयर करने हैं आपको, जिनमें आप उनका वीडियो भी आप जरूर देखें। उनमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेशेंट की आफ्टर केयर क्या है, प्री प्रोसीजर केयर क्या है। मेहनत किसी बंदे ने की है ना, उसकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, जाया नहीं जाती। बस आपको थोड़ा सा ही बदलाव करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं बदलाव करने की जरूरत है। नमस्कार। जैसे जैसे नोरसेट 2023 की एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट आपके सामने आपको देखने को मिल रहे होंगे। और वैसा ही नोटिस एक एम्स दिल्ली के द्वारा अभी रिलीज किया गया है, जिसमें क्या हुआ कि इसमें 3 या 4 पॉइंट्स है, उसमें 3 या 4 रिकमेंडेशन दी गई है और उसका एक्शन क्या लेना है। 3 या 4 ऐसे दिए गए हैं और पेपर का जो पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में यही बात करेंगे। हालांकि मैं जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट रिलीज कर रहा हूँ और उसका कारण यही है कि मैंने खुद ने पहले जांच पड़ताल की है कि आखिर इस लेटर में कहना क्या चाहता है। तो देखिए, इस लेटर में 3 रिकमेंडेशन है, जिसमें से 2 रिकमेंडेशन आपके काम की नहीं है। काम की आपकी इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सबसे पहले सिलेक्शन लेना है किसी न किसी हाल में, और जब सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद की है। जिसमें से पहला जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करने हैं वो एम्स का काम है, वो अपने आप करेंगे। जो नए एम्स जो बने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए कुछ तैयारी तो हो कि इंडक्शन ट्रेनिंग करवाएंगे कहाँ। और एक रिकमेंडेशन उसमें ये है कि भाई जो स्किल बेस्ड जो प्रोसीजर्स है या जो भी चीज़ें आपको न्यूली रिक्रूटेड नर्सिंग ऑफिसर जो सिखा रही है उसकी लिस्ट तैयार कीजिए। तो उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरी रिकमेंडेशन जो मेन रिकमेंडेशन है उसके ऊपर हमें फोकस करना है और वो कहना क्या चाहता है, आखिर बड़ा उलटफेर क्या हुआ और आपको क्या चेंजेस करने हैं। आपको अपनी पढ़ाई के अंदर अब क्या चेंजेस करने हैं बचे हुए 15-20 दिनों के अंदर कि आपका पेपर है वो बहुत सही हो। क्योंकि हो सकता है आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाए या आप जो पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में पूछा जाए। कुछ भी फिक्स नहीं है, पर फिक्स इतना जरूर है कि ये जो नई रिकमेंडेशन दी गई है ये 100% है वो इंप्लीमेंट होने वाली एग्जाम के अंदर। और वो इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, एम्स दिल्ली ने इस लेटर के जरिए बोला है कि स्किल बेस्ड ट्यूशन जो है वो ऐड किए जाए। अब आप बोलोगे भाई ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, पेपर तो ट्यूशन तो पहले भेजे थे। हाँ, पहले भी ट्यूशन आते रहे, पर अब नया नोटिफिकेशन आने की वजह से इसका रीजन ये है कि ये एक छोटा नंबर नहीं होने वाला है, ये एक बड़ा नंबर होने वाला है। आपको पता 40-50 55 या 40-50-60 क्वेश्चन तो है वो पहले भी पूछे जाते थे। क्लिनिकल सिनेरियो यानी हॉस्पिटल बेस प्रैक्टिकल बेस की पेशेंट आपके सामने है, पेशेंट के सामने ये कंडीशन आ रखी है, आपको क्या कर रहा है। ये सवाल पहले भी पूछे गए, ऐसी बात नहीं है। पर अब क्या चेंजेस आया, अब चेंजेस ये आया कि ये एक बड़े नंबर में ये सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है कि जो वन लाइनर जो क्वेश्चन थे वो कम पूछे जाए, अभी उनका जो है वो नंबर कम कर दिया जाए। और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो स्किल बेस्ड यानी जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, या फिर आपकी स्किल क्या, कौन सी स्किल आप वहां पे अपनी यूज करोगे। तो इसमें यह होने वाला है। देखिए मैं अभी बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने एनक्लेक्स पढ़ रखी है वो बहुत बढ़िया उनके लिए, क्योंकि उसके अंदर सारे जो है स्किल बेस या प्रोसीजर बेस या क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक और बता देना चाहता हूँ, अभी आपके पास में 17-18 दिन का टाइम बचा। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें, आपके पास टाइम है, एक बार, ज्यादा बार भी नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए इतने कम टाइम के अंदर एक बार आप मौजवी जरूर पढ़ लें। क्योंकि उस मौजवी के अंदर लगभग 1700 से 1800 क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन जो है ना वो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड है। ज्यादा भी नहीं है ना, तो आप कम से कम ओबीजी, फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के तो सवाल निकाल ही लीजिए। क्योंकि क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 3 ही सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से पूछ सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से पूछ सकते हैं जो प्रोसीजर से रिलेटेड होंगे, और एक ओबीजी से सवाल आ सकते हैं। तो कम से कम आप कोशिश करें कि मौजवी से 3 जो सब्जेक्ट है उसके तो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्योंकि एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन वही है, क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो ही है, स्किल बेस्ड वही चीजें हैं, क्योंकि उसमें भी मोस्टली जो है प्रायोरिटी बेस्ड सवाल ही पूछे जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि दूसरा पैटर्न ये कि आपको अब और क्या बदलाव करना चाहिए। आपको बदलाव ये करना है कि मैं एक कल नया वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने पार्ट 2 उस पहले वाले वीडियो को बनाया नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। अब मैं कल एक नया वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या करना है, आपको प्रोसीजर पर स्पेशली ध्यान देना है। कम से कम 40-50 प्रोसीजर इतने तगड़े तरीके से प्रिपेयर करने हैं आपको, जिनमें आप उनका वीडियो भी आप जरूर देखें। उनमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेशेंट की आफ्टर केयर क्या है, प्री प्रोसीजर केयर क्या है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें।
ये पूरा बदलाव आपको करना है। हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम जो आपका वो दूसरी चीज से काट लीजिए, पर इस चीज में थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। क्या पता नहीं, जैसे देखिए हमारे साथ बहुत सारी चीजें जीवन में खराब होती आई हैं और हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस चीज के लिए एंटिसिपेशन तो तैयार रखें कम से कम। और उस चीज के लिए एंटिसिपेशन तैयार ये रखना है कि आप अभी से कम ज़्यादा भी नहीं है तो तैयारी में जुट जाइए कि वो जो क्लिनिकल या सीनेरियो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उसकी प्रिपेयर आप करें। सॉन्डर्स में जितने भी सवाल हैं प्रायोरिटी बेस्ड सवाल है, और मैं 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अभी। पूरे तीन सब्जेक्ट कर लीजिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और आपका ओबीजी। ये 3 सब्जेक्ट के तो कम से कम प्रोसीजर जितने भी है इंपॉर्टेंट 40 से लेके 50 जो प्रोसीजर है उन प्रोसीजर के ऊपर आपको कमांड करनी है। और वो है कौन से, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। कल के दिन में मैं आपको वीडियो कल शाम 5-6 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो में प्रोसीजर डाले जाएं। तो आपको बदलाव यही करना है कि क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो के क्वेश्चन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और किताबें मैंने बता दी आपको, एक तो टारगेट आई के अंदर भी खूब सारे सवाल है, उनके ऊपर स्पेशल ध्यान देना है। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पर उनके ऊपर भी आपको स्पेशली ध्यान देना है। और कोशिश कीजिए कि क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो है उन 2-3 किताबों से पढ़ लेंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। पर फिलहाल का टाइम यही है कि आप फोकस करें क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस पे, और थ्योरी जरूर अच्छे से पढ़ लें। थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपकी प्रायोरिटी जो भी सेट आपको करनी है एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। थ्योरी पढ़िए। तो यही बता रहा हूं कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें क्लिनिकल सिनेरियो पे से सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका आपको भी पता है, जैसे सीओपीडी का होगा, पेशेंट को एक्सरसाइज कौन सी करवानी है, कोई पेशेंट क्रैश हो गया उसमें आपको क्या करवानी है, सीपीआर में आपको क्या करवानी है, सेंट्रल वीनस प्रेशर आपको चेक कर रहे हैं या कैथेटराइजेशन आप कर रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या करवाना है, डायलिसिस के टाइम पे आपको क्या करवाना है। ये जो चीजें है ना, ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आपको करना, ये होती हैं स्किल बेस्ड चीजें। सैंपलिंग के टाइम के ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है, कैनुलेशन के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो हॉस्पिटल में स्किल आपको चाहिए होती है। देखिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपसे सर्जरी तो आपसे करवानी नहीं है, हमें करना है सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का ही काम करना है। और नर्सिंग ऑफिसर के मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, उन चीजों की आपको पहचान करनी है और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उनके ऊपर सबसे पहले तो आपको उनके ऊपर कमांड करनी है। और अभी का जो टाइम बचा ना उस टाइम में आपको यही करना है कि जितने सवाल हल हो सके ना प्रैक्टिस बेस्ड क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड जितने सवाल हल हो सके उनके ऊपर आप फोकस करें। और दूसरी चीज ये कि मैं अभी बता रहा हूं आपको कि ये एक छोटा नंबर नहीं होने वाला है सवाल का, एक बड़ा नंबर सवाल का होगा, क्योंकि छोटे सवाल तो आ ही रहे थे, पहले से आ रहे थे। 40-50 क्वेश्चन तो पहले से क्लिनिकल बेस प्रायोरिटी बेस पूछ रहे थे। तो इतना बड़ा नोटिस निकालने की कहाँ जरूरत पड़ी एम्स दिल्ली को। तो जरूरत ये पड़ी है कि अब जो है मुझे जहां तक लगता है 50 से 60% जो सवाल है वो क्लिनिकल बेस सवाल आएंगे। और उसमें से भी आप ध्यान रखें कि आपको जो मैंने बताया ना कि प्रोसीजर और क्लिनिकल सिनेरियो जहां से पूछे जाते हैं उनके वीडियोज भी आप ट्राई कीजिए कि वीडियोज देखें। ओटी आईसीयू से स्पेशली आप सवाल पढ़ के जाइए, पूरे टॉपिक से वो प्रिपेयर कीजिए। ओटी आईसीयू और इमरजेंसी तीनों चीजों में कहां कहां इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन होती है उन चीजों के आप फिक्स कीजिए और थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल ध्यान दीजिए। देखिए डर का माहौल नहीं है, डरना नहीं है आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वही होगा जो होता आया है। और अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है ना तो आपकी मेहनत कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मेहनत किसी बंदे ने की है ना उसकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, जाया नहीं जाती। बस आपको थोड़ा सा ही बदलाव करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं बदलाव करने की जरूरत है। हाँ आप छोड़ दीजिए पीआर यादव वगैरह या आपने अगर पढ़ ली है तो अब इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करके और उस टाइम को मैंने जो बताया है क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन जो है उनके ऊपर फोकस कर दीजिए, आपके बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद था छोटा बदलाव नहीं समझे, हल्के में नहीं ले इस बदलाव को, हल्का बदलाव नहीं है, थोड़ा सा मेजर चेंजेस इसके अंदर होने वाले हैं। इसके साथ में मैं वीडियो को अंत करता हूं, मिलते हैं एक और नए अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। नंबर जो है मैं मेरे व्हाट्सएप के या टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब किसी को भी कोई भी इश्यू हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत आए वो मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग पे तो बात नहीं हो पाएगी, मुझे भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैसेजेस के थ्रू या चैट के थ्रू आपके कुछ सवालों के मैं जवाब दे सकूँ। आप जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ मैं आपकी मदद कर सकूँ।